बिल्कुल। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ घाटलोडिया विधानसभा सीट के ऊपर। खास ये सीट इसलिए है क्योंकि गुजरात को इसने एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री दिए हैं। ये शिलाज प्राइमरी स्कूल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहीं पर आने वाले हैं वोट डालने के लिए, और इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वो भी यहीं पर पहुंचेंगी। बताया जा रहा है सुबह 8:30 बजे आनंदीबेन पटेल आएंगी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए, और इसी पोलिंग बूथ पर भूपेंद्र पटेल भी सुबह 9 बजे के करीब पहुंचने वाले हैं। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट बनी थी और उसके बाद से दो मुख्यमंत्री अब तक ये दे चुकी है। और क्या इस बार का जो चुनाव है उसमें भी घाटलोडिया से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा? एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा, यही बड़ा सवाल है। अच्छा, सबसे खास ये सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो मतों का अंतर रहता है वो बड़ा लंबा चौड़ा रहता है। पिछली बार 1 लाख से अधिक वोट से भूपेंद्र पटेल जीते थे अपना चुनाव, और वो रिकॉर्ड था, गुजरात का रिकॉर्ड था। और ठीक इसी तरह से आनंदीबेन पटेल भी जीती थी। यहाँ जीत हार का जो अंतर होता है बड़ा लंबा होता है, तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही हमेशा यहाँ पर जो अंतर जीत हार का रहा है वो रहा है, और दोनों ही बार यहाँ से बीजेपी जीती है। अब इस बार का जो मुकाबला है वो हालांकि त्रिकोणीय हो गया है। अनुपमा का एक बार फिर से मैं रुख करती हूँ, वडोदरा में अनुपमा मौजूद है। ओवर टू यू अनुपमा। बिल्कुल शालिनी, देखिए इस बार का मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। चुनौती इस बात की है कि आखिर सीटों को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि पहले मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तीसरे धड़े के तौर पर फिलहाल चुनावी मैदान में है, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि वडोदरा में हम मौजूद है और वडोदरा से पीएम नरेंद्र मोदी का खासा नाता रहा है। 2014 में उन्होंने यही सीट दर्ज की थी, लेकिन वाराणसी को जो है उन्होंने चुना, और यही वजह है कि देखिए यहाँ की अगर आप सड़कों को भी देखेंगी, यहाँ के कामकाज को देखेंगी, तो हर कोई ये बात कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और बगैर प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो है बहुत वडोदरा के लिए काम किया था। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी, क्यों देखिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि 1 घंटे का मात्र वक्त बचा है। उसके बाद तैयारियां जो है मॉकपोल फिलहाल चल रहा है, और उसके बाद 8 बजे जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग जो है बूथ बनाए गए ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। वृद्ध यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके लिए भी जो है तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और एक बार फिर से मोनिका के पास ले चलते हैं। मोनिका तमाम तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। ओवर टू यू मोनिका। बिल्कुल अहम तस्वीरें देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं मैं नारायणपुरा में हूँ। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी, और इस बीच आपको बताते हैं कि 2012 और 2017 की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में ये सीट गई है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद जो है यहाँ पर पोलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 8 बजे से सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, शाम के 5 बजे तक पोलिंग होनी है। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ इसी पोलिंग बूथ सब डिवीजन पोलिंग बूथ पर आएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए अहम मुकाबला है आज, क्योंकि आज निर्णायक फेज है, दूसरा फेज है और आखिरी फेज है। ऐसे में 2 करोड़ से ज्यादा की जनता आज अपने मत का इस्तेमाल करेगी, ईवीएम में तमाम दिग्गजों की किस्मत को लॉक करेगी। और देखिए 8 दिसंबर वो दिन है जब सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे आप देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पाएंगे। लेकिन अरुण हमारे को कुछ अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 बजे रणित में वोट हक का इस्तेमाल करने आएंगे। अरुण ओवर टू यू। देखिए मोनिका, रणित के जिस बूथ पर, निषाद पब्लिक स्कूल के जिस बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ सुरक्षा अमला जो है, एसपीजी और एनएसजी के कमांडो जो है इस पूरे इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर है यहाँ के बच्चों की। जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो तैयार होकर के ड्रेस पहन के सवेरे सवेरे आ गए हैं। आप लोग इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, यहाँ पे ही पढ़ते हैं हम लोग। तो आज आपने ड्रेस पहन के आप यहाँ आई हैं, आज तो स्कूल है नहीं? पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए आए हैं। अच्छा, एक खास बात देखिए, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन चूंकि उनका वोट यहाँ है, उनके भाई का घर यहाँ से थोड़ी दूर है, ये बात आप लोग कैसे देखते हैं? कि बहुत प्राउड फील होता है कि मैं यही एरिया में रहती हूँ जहाँ पे पीएम मोदी वोट करने आने वाला है, और मुझे वो इतनी नजदीक से देखने मिलेंगे। अच्छा, तो नजदीक से देखने का आपको बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनको नजदीक से देखने के लिए। ये देखिए, जो बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं वो आज तैयार होकर ड्रेस पहन के अपने स्कूल के समय से आ गए। उनका स्कूल आज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की शख्सियत ऐसी है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए और नजदीक से देखने के लिए ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा हो गए हैं। बाकी खबरें
बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए देश का नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। सबसे बड़ा दंगल लगातार जारी है।